आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मात्यु पटना से वचन से बांटा जाएगा। मैं सतपथ पे जीवन को बलिदान कर दूं, मुझे ऐसी हिम्मत जिगर जान दे दो। मैं सतपथ पे जीवन को बलिदान कर दूं, मुझे ऐसी हिम्मत जिगर जान दे दो। जीवन नदी में भंवर गहरे गहरे, ये नैया न डूबे तुम्हें ध्यान दे दो। जीवन नदी में भंवर गहरे गहरे, ये नैया न डूबे तुम्हें ध्यान दे दो। हे यीशु मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो। मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए फिलिपियों का किताब पहला अध्याय इसका 9वां पद से पढ़ना चाहता हूँ। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहे। प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों के विश्वासियों से आग्रह करता है और आग्रह के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। एक बच्चा जब जन्म होते हैं, हर एक माँ बाप चाहते हैं कि वो बच्चा बढ़ते जाना है। केवल शरीर के रूप में बढ़ने का बात नहीं, शरीर के रूप में भी बढ़ना है, लेकिन हर प्रकार बढ़ना। यही बात पौलुस ने फिलिपियों के विश्वासियों के साथ जो बताते हैं। पौलुस बता रहे कि मेरा इच्छा यही है, तुम्हारा प्रेम और ज्ञान और विवेक सहित तुम बढ़ता जाना। कई लोग आत्मिक रूप में बढ़ रहा है, लेकिन उसमें विवेक का कमी हो रहा, ज्ञान का कमी हो रहा, प्रेम का कमी हो रहा। भले रेगुलर चर्च में जाते हैं, आत्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, दूसरे लोगों के नज़र में वो बहुत अच्छा से आगे बढ़ रहा, लेकिन उसमें प्रेम का कमी पाया जा रहा, असली ज्ञान का कमी पाया जा रहा और विवेक का कमी पाया जा रहा। मुझे सुनने वाला भाई लोग, आज भारत में कई मसीहों में, कलीसियाओं में इस चीज का कमी देखता है। परमेश्वर की इच्छा यही है, हमें ज्योति के समान इस भारत का देश में रखा है। हमारा चाल चलन विचारधारा देखकर लोग प्रभु को जानना है, और लोग ये बात बताते हैं सचमुच में इन लोग प्रेम करने वाला है, ज्ञानी लोग हैं और असली विवेक के साथ कार्य करते हैं। इसके बाद 10वां पद में पौलुस कहता है, जहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। प्यारे भाइयों, आज संसार के नजर में उत्तम का बात क्या है? अच्छा घर बनाना, गाड़ी खरीदना, अच्छा नौकरी, सांसारिक चीजों को प्राप्त करना है, वही ज्ञान समझता है। लेकिन ज्ञानी जो धनवान लोगों को प्रभु ने खुद मूर्ख कहता है। धन से प्रभु को
कोई विरोध नहीं होता, लेकिन उनका घमंड, धन के प्रति उनका घमंड होता है। उसी को देखकर प्रभु ने उसको मूर्ख कहता है। लेकिन हमारे इधर उत्तम से उत्तम बात मतलब प्रभु में, प्रभु को और जानना। आप संपूर्ण बाइबल को पढ़कर देखिए, बाइबल का सेंट्रल थीम प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को और जाना, यीशु मसीह का विचारधारा को समझना, यीशु मसीह किस कार्य के लिए आया और यीशु मसीह का जो ज्ञान का संपूर्णता, ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बताते उत्तम से उत्तम बात में प्रिय जानना और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहे। आजकल बच्चों से माँ बाप बराबर कहते हैं बेटा बेटी सच्चे बने रहना। कई बच्चे गलत रास्ता में जा रहा। ये संदेश आपके सामने इसलिए रख रहा है कि आपका जीवन को परख कर देखने के लिए आप सच्चा राह पर चलते हैं क्या नहीं। और 11वां पद में बताते उस धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु के द्वारा होता है भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहे। परमेश्वर ने इस धरती पर मुझे और आपको रखा ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को स्तुति और महिमा करने के लिए। एक छोटा सा मनन आप सबके लिए आशीष का कारण बन जाए, यही प्रार्थना के साथ आज का संदेश समाप्त कर रहा हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, आमीन।